अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ से टीवी पर या अखबारात में या वेबसाइट्स के ऊपर गुजरात की सियासत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर चल रही है कि नवाज़ शरीफ गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा अगर कुछ इन ख़बरों में सच्चाई है, लेकिन आपको बताते चलें कि इन ख़बरों की ना तो अभी तक कोई तस्दीक हो सकी है उस तरह से, यानी कि नून लीग की जानिब से कहीं भी अभी इन ख़बरों की तस्दीक उस तरह से ऑफिशियली नहीं की गई, लेकिन ना ही इन ख़बरों की अभी तक कोई तरदीद सामने आई है। तो सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन गुजरात की सियासत में दिलचस्प होती जा रही है। आज के व्लॉग में ये भी बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ को क्या ज़रूरत पड़ गई गुजरात में आकर इलेक्शन लड़ने की, और ख़ास तौर पर हल्का NA 62 को ही क्यों चूज़ किया नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर इन ख़बरों में सच्चाई है या हकीकत है। और फिर उसके बाद अगर नवाज़ शरीफ यहाँ से कॉन्टेस्ट करते हैं तो नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की क्या सूरत हाल होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से ये टीवी चैनल्स के ऊपर टिकर्स की सूरत में आप कह लें, या कोई वेबसाइट्स के ऊपर भी ये खबरें लगी, यानी कि न्यूज़ चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी ये खबरें लगी कि नवाज़ शरीफ गुजरात से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। और गुजरात के साथ सियालकोट का भी एक हल्का है जहाँ से नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, और गुजरात के लिए हल्का NA 62 यानी कि आबद रज़ा कोटला का जो हल्का है वहां से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो जैसा कि हमने हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में देखा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पार्टी में जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होता है वो हमेशा 4 या 5 या 3 हलकों से इलेक्शन ज़रूर लड़ता है। तो इसी तरह हो सकता है कि नवाज शरीफ के लिए इस हलके का इंतखाब किया गया हो, और इस हलके का इंतखाब इसलिए किया गया है कि यहाँ पर नून लीग जो है वो अभी तक नाकाबिल शिकस्त है। यानी कि हम अगर आबद रज़ा कोटला की बात करें तो 2008 से लेकर अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, और गुजरात में और ख़ास तौर पर पंजाब में इस हलके को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है नून लीग का इस हलके में। अगर इस हलके को नवाज़ शरीफ के लिए चुना गया है तो इसमें कोई ये चंबे की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से पार्टीज़ की जानिब से स्ट्रॉन्ग हलके चूज़ किए जाते हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए या बड़े रहनुमा के लिए या पार्टी के सदर के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर इस हलके की बात करें कि नवाज़ शरीफ इस हलके में आकर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर काफ लीग और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालात ज़रूर उठते हैं। अभी तक गो के काफ लीग की जानिब से या नून लीग की जानिब से ऑफिशियली उस तरह से कोई तस्दीक नहीं की गई सीट एडजस्टमेंट की, लेकिन कभी उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में ये वजाहत हो जाएगी कि सीट एडजस्टमेंट किन सीट्स के ऊपर होगी। तो अगर नवाज शरीफ इस हलके में आकर इलेक्शन लड़ते हैं तो यहाँ पर काफ लीग की जानिब से जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं या ऐलान वो कर चुके हैं अपना इलेक्शन लड़ने की, तो वो हैं मूसा इलाही। तो मूसा इलाही जो कि वजाहत हुसैन के बेटे हैं, उनकी जानिब से इस हलके में इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है, इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी गई है, और आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ लीग और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट के ऊपर सवालात ज़रूर उठेंगे, क्योंकि हल्का NA 64 में सालिक हुसैन इलेक्शन लड़ रहे हैं काफ लीग की जानिब से, और अगर उनकी सीट पर नून लीग के साथ एडजस्टमेंट होती है तो साथ ही हल्का NA 62 में नवाज शरीफ अगर यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर नून लीग की जानिब से भी कोई ना कोई डिमांड ज़रूर की जाएगी। और मूसा इलाही, हुसैन इलाही 62 और 63 में अपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक काफ लीग की जानिब से कोई टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं की गई। और फिर टिकटों की अनाउंसमेंट जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से की जानी है। तो देखते हैं कि NA 62 और 63 में काफ लीग की तरफ से जो उम्मीदवार, यानी कि अभी तक वो अपने नामों का ऐलान कर चुके हैं हुसैन इलाही या मूसा इलाही, तो उनको क्या इन सीटों के ऊपर इलेक्शन के लिए काफ लीग की जानिब से या चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से टिकटें दी जाती हैं या नहीं। अगर हम गुजरात की सियासत की बात करें तो गुजरात की सियासत में अभी वो गहमा गहमी या जो है वो भी एक स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, जो कि आम तौर पर या गुज़िश्ता इंतखाबात में हमने देखा कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर गहमा गहमी नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक जो फ़िज़ा है वो क्लियर नहीं है, ख़ास तौर पर जो 2 बड़ी पार्टीज़ इस वक्त मंजर आम पर हैं, यानी कि काफ लीग और नून लीग, ना ही तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई
कोई अभी तक उस तरह से फाइनल बात सामने आई और ना ही टिकटों के हवाले से उस तरह से जो है वो बात सामने नज़र आई। अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई जैसे पूरे मुल्क की सूरत हाल हमारे सामने है और इसी तरह से गुजरात की भी वही सूरत हाल है कि कोई पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो अभी तक हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं कुछ नई खबरें भी हमारे सामने आती हैं, कुछ जो पुरानी खबरें थी, यानी कि जब नवाज़ शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई तब ये काफ लीग की जानिब से बात सामने आई। चौधरी सालक की जानिब से बयान सामने आता है कि नेशनल असम्बली के 4 हलके हैं और सूबाई 8 हलके हैं जिनके ऊपर सीट एडजस्टमेंट की जो है वो बातें पहले से तय थी और ये मामलात पहले से तय थे। लेकिन 2 रोज़ पहले सालिक हुसैन ने ही एक मीडिया बयान में या एक पार्टी की जो बैठक थी उधर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि अभी तक सीट एडजस्टमेंट का कोई फ़ैसला नहीं हो सका और नवाज़ शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात हुई थी वो एक निजी मुलाकात थी, उसमें कोई सियासत के हवाले से बात नहीं की गई और नवाज़ शरीफ चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे जो तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग की जानिब से उनका साथ दिया गया था। तो आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है जैसे मैंने पहले बताया कि मतला अबर आलूद है, कोई भी सूरत हाल खुल के सामने नहीं आ रही और ना ही किसी भी पार्टी की जानिब से काफ लीग या नून लीग की जानिब से कोई उम्मीदवारों का जो है वो अभी तक उस तरह बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।